एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दिल्ली की हार से कंफ्यूजन में बीजेपी की पश्चिम बंगाल यूनिट मिशन 2021 को लेकर बटे नेता। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस शानदार परिणाम के कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आपके हाथों करारी हार मिली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि रणनीति बनाने में पार्टी नेताओं के बीच कंफ्यूजन दिख रहा है। पार्टी के एक धड़े का मानना है कि सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर दिल्ली चुनाव में हुए नुकसान से सबक लेते हुए बीजेपी को पश्चिम बंगाल में वैकल्पिक और आक्रामक रणनीति पर काम करना चाहिए। वहीं दूसरे धड़ा के नेता पुरानी नीतियों पर ही चुनाव में उतरने के पक्ष में हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी सुशासन के मुद्दे पर चुनाव में उतरी और उसे प्रचंड जीत मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस शानदार परिणाम के कुछ महीने बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आपके हाथ करारी हार मिली थी। उन्होंने कहा कि कुछ ही महीने बाद हमारे प्रदर्शन में गिरावट आई है। इससे सबक लेते हुए हम इस बात से आश्वस्त नहीं रह सकते हैं कि लोकसभा में हमने 18 सीटें जीती थी तो हमें विधानसभा में भी जीत मिलेगी। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें उसी हिसाब से रणनीति बनानी होगी। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय चुनाव वाली रणनीति विधानसभा में भी कारगर हो। बीजेपी नेता ने बताया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में हम केवल सीएए और एनआरसी के मुद्दे के भरोसे नहीं रहेंगे। अगर सरकार में आना है तो हमें विकल्प के तौर पर दूसरे मुद्दों को भी साथ लेकर चलना होगा। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार राज्य में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू नहीं कर रही है और ना ही घुसपैठियों को बाहर कर रही है, जबकि बीजेपी लगातार इसके कार्यान्वयन पर दबाव बनाए हुए है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के करीबी नेता की इससे अलग राय है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की रणनीति में बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आक्रामक राजनीति ने पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। इसका मानना है कि टीएमसी जैसी पार्टियों से मुकाबले के लिए आक्रामकता जरूरी है। दिलीप घोष के करीबी नेता ने कहा कि सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों पर लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिल चुकी है। यदि हम अपनी रणनीति बदलाव करते हैं तो ये माना जाएगा कि हम पीछे हट रहे हैं। इससे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में भले ही हमारे पास और भी वैकल्पिक मुद्दे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीएए एनआरसी पर हमारा रवैया कमजोर होगा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव पैनल फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में इन राज्यों के लिए विस्तृत चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है और असम में इसकी संख्या 2 से 3 तक जा सकती है। सभी राज्यों में मतगणना एक ही दिन की जाएगी। आयोग की योजना सभी चुनाव 1 मई से पहले कराने की है, जब से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें कि आयोग के अधिकारी असम और पश्चिम बंगाल का पहले ही दौरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं का कार्यकाल मई से जून के बीच में समाप्त होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार 10 और 11 फरवरी को तमिलनाडु में रहेंगे। 12 फरवरी को ये लोग पुडुचेरी में रहेंगे और 13 और 14 फरवरी को केरल पहुंच वहां के चुनाव व प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। आयोग अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा करेगा। चुनाव आयोग सामान्य तौर पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्यों का दौरा करता है। बिहार के मामले में सिर्फ ऐसा हुआ जब कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने राज्य का दौरा किया था। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में फर्जी मतदाताओं की पहचान करने एवं चुनाव प्रक्रिया के ब्यौरे तत्काल सामने लाने के लिए निर्वाचन आयोग अपने बूथ मोबाइल ऐप पर पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल पहला राज्य होगा जहां की चुनावी प्रक्रिया में इस ऐप का पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। जैसे ही कोई नई अपडेट निकल कर आती है हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अलविदा।